गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द भंडार, जिसे अंग्रेजी में ग्लॉसरी कहते हैं। विलोम शब्द, एंटोनिम्स। विलोम शब्द हमने पिछले कक्षा में जाना था कि विपरीत शब्दों को या सरल भाषा में कहें तो उल्टे शब्दों को कहते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन, सुबह शाम। इसी प्रकार से यहाँ कुछ शब्द को देख लेते हैं। अगला पिछला, ईमानदारी बेईमानी, कठोर कोमल, खुशबू बदबू, गहरा उथला, जागना सोना, जीवन मृत्यु, आज़ादी गुलामी, ऊपर नीचे, कामयाबी नाकामयाबी, खुशी उदासी, चतुर मूर्ख, जाना आना, झूठ और सच। बच्चों, आप यहीं तक करेंगे, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। यहीं तक आप विलोम शब्द देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अभ्यास में। अभ्यास में आपको पुस्तक में ही लिखना है बच्चों। यहाँ देखिए, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश को तुम मूर्ख मत समझना, वह बहुत डैश है। मूर्ख का उल्टा क्या होता है बच्चों? चतुर। प्यार का विलोम नफरत। निरक्षर का विलोम साक्षर। शांति का विलोम अशांति। आना का विलोम जाना। ग में देखते हैं, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। पुराना का विलोम क्या होगा बच्चों? नया। ठीक है। नवीन को भी हम नए में ही कहते हैं, किंतु जो भी शब्द इसके साथ मेल खाए उसे ही हम चुनते हैं। जैसे पुराना का विलोम नया, तो नया को गोला लगाना है। श्वेत का विलोम श्याम। इसी प्रकार से आपको सारे लिखने हैं। पास का दूर, आवश्यक का अनावश्यक, गलत का सही। बच्चों, इसे आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे और पुस्तक में दिए गए अभ्यास को आपको याद भी करना है। यहाँ देखिए बच्चों, शब्द जाल में आपको इन शब्दों के विलोम शब्द यहाँ ढूंढने हैं और यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, आप विलोम शब्द समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक शब्द के अनेक नामों को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अंधेरा का अंधकार, तम तिमिर, आँख को हम नेत्र नयन लोचन चक्षु कहते हैं। आकाश को हम नभ आसमान और गगन भी कहते हैं। अब हम इस पाठ का अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दो समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। गृह का समानार्थी घर, सदन। राजा का समानार्थी नृप, नरेश। इसी प्रकार से आपको सारे लिखने हैं। कोष्ठक में दिए गए उचित समानार्थी शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, ये कोष्ठक में पुष्प लिखा है ना, किंतु यहाँ पर जो उचित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है उसे ही यहाँ पे लिखना है। जैसे उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसी प्रकार से आप सारे कर लेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न घ। ऐसे शब्दों पर गोला लगाइए जो अन्य शब्दों को समानार्थी नहीं है। जो समानार्थी शब्द नहीं है उसे हमें गोला लगाना है। दूध का समानार्थी यहाँ पर जल नहीं है, और यहाँ दुग्ध पेय एक ही पर्यायवाची या समानार्थी है। यहाँ पर हम देखते हैं हाथ कर हस्त एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वासर एक अलग हो जा रहा है। यहाँ भी मित्र सखा और सहचर दोस्त को कहते हैं, किंतु यहाँ मनुज थोड़ा अलग है। तो इसी प्रकार से आपको सारे करने हैं बच्चों। यहाँ देखिए, आपको 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में से आपको सही चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे धन को हम दौलत भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया है। इसी प्रकार से बच्चों आपको सारे प्रश्न करने हैं।
यहाँ देखिए बच्चों, आपको संकेत के आधार पर दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। आपको ये पूरी करनी है। ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे भगवान लिखा है, क्योंकि ये प्रश्न 1 को इस डायरेक्शन में लिखना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है हॉरिजेंटली। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको इसे भी पूरा करना है। इसी के साथ हमारा पाठ 4 समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ आई होगी और आप मन लगाकर पढ़ेंगे। अभी जो हमने अभ्यास देखा बच्चों, आपको उसे अपनी पुस्तक में ही करना है, बाकी आप दूसरी जगह नहीं लिखेंगे, पुस्तक पर ही लिखेंगे। और इसे मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ग्रामर के लिए कोई अलग से कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कॉपी में ही लिटरेचर और व्याकरण दोनों लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज के डेट में 30/4/2024 के डेट में